After prayer, the second obligatory duty which every Muslim is required to perform is that of fasting during the month of Ramadan. The word Sawm, which has been used in the Holy Quran and the Hadith for fasting, means to abstain. Thus a horse that abstains from moving about or from eating the fodder is said to be saim. In the technical language, Sawm signifies fasting or abstaining from food and drink and sexual intercourse from the dim beginning of dawn till sunset. Fasting as an institution for the purification of the soul is common to all divine religions. The writer of the article on fasting in the Encyclopaedia Britannica states that it would be difficult to name any religious system of any description in which it is wholly unrecognized. This institution was well established among the Jews and the Christians. मुसलमानों पर रोज़े को एक मजहबी फरीज़ा के तौर पर फ़र्ज़ किया गया है ताकि वो अपनी शहवत को काबू में रखें और अपनी भूख को माकूल हदों के अंदर रखें ताकि इंसान उनका गुलाम ना बन जाए और अपने आप पर काबू ना खो सके। कुरान वाज़े तौर पर फरमाता है इंसान इस वक्त तक नजात हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने नफस को नफसानी ख्वाहिशात से रोकना ना सीख ले, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है और ख्वाहिशात नफस से रोकता है तो यकीनन जन्नत ही ठिकाना है। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए, रोज़े का मकसद लोगों को अजाब देना या उन पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डालना नहीं है। इसके पीछे बुनियादी ख्याल ये है कि एतदाल और रूहानी नज़्म व ज़ब्त की तालीम दी जाए ताकि इंसानी की आजमाइशें इस कदर जंगली और बेकाबू ना हो जाएं कि अजीम आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने लगें। अल्लाह का सच्चा बंदा बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने तर्ज अमल को शरीयत इस्लामिया में दर्ज इखलाक़ी और रूहानी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक बनाए। कोई इस मकसद को हासिल नहीं कर सकता अगर कोई अपने आप को बेआसरा और हंगामा खेज़ ख्वाहिशात के सामने बेबस पाता है। इस इखलाक़ी और रूहानी तरबियत के लिए रोज़ा नागुज़ीर है। रोज़ा रखना तमाम इलाही मज़ाहिब में आम है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ए रोज़ा पर मज़मून के मुसन्निफ़ का कहना है कि किसी भी ऐसे मजहबी निज़ाम का नाम देना मुश्किल होगा जिसमें रोज़े को तस्लीम न किया गया हो। ये यहूदियों और ईसाइयों में भी अच्छी तरह से कायम था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा को बग़ैर किसी वक्फ़े के रोज़ा रखने से मना फरमाया। मुसलमानों में से एक ने कहा, अल्लाह के रसूल अब सौम विसाल का मुशाहिदा करते हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात इस हालत में गुजारता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता है और पिलाता है। जब वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बिलाता तुल रोज़ा छोड़ने पर राज़ी न हुए तो हुजूर ने भी उनके साथ एक दिन और फिर एक दिन के लिए ये रोज़ा रखा। फिर उन्होंने नया चाँद देखा तो हुजूर ने फरमाया, अगर चाँद के ज़हूर में ताख़ीर होती मैं आपके साथ मज़ीद रोज़े के रखता, और अपने ये उनको तंबीह के तौर पर किया क्योंकि उन्होंने सौम विसाल से बाज रहने पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। बुक 35 नंबर 2429।